यह एक हम्पहेड रास नेपोलियन फिश है। हालांकि इसके रूप को देखकर ऐसा लग सकता है कि इसे खाना मुश्किल है, लेकिन इसके मांस की बनावट और स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसलिए एक जापानी शेफ जिसे कच्ची मछली साशिमी खाना पसंद है, इसे बनाने जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस मछली को कैसे काटा जाता है और इससे खाना कैसे बनाया जाता है। आज जो मछली पकड़ी गई है उसका वजन 100 किलोग्राम है। यह मछली आमतौर पर बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि इसे एक संरक्षित जंगली जानवर की सूची में रखा गया है। इसके अच्छे स्वाद और बहुत अधिक कीमत के कारण इसका बहुत ज्यादा शिकार हुआ है और अब यह मछली विलुप्त होने की कगार पर है। यह मछली इतनी भारी थी कि इसे एक छोटे ट्रक पर चढ़ाने के लिए 2 लोगों को मिलकर जोर लगाना पड़ा। इसके माथे का हिस्सा काफी उभरा हुआ होता है जो नेपोलियन की टोपी जैसा दिखता है, इसलिए इसे नेपोलियन फिश भी कहा जाता है। इसके शरीर पर काफी चिपचिपा पदार्थ होता है और इसके होंठ बहुत बड़े होते हैं। यह एक मांसाहारी मछली है और स्क्विड इसका पसंदीदा खाना है। इसके शल्क स्केल दूसरी मछलियों से अलग होते हैं। इसका एक शल्क एक वयस्क इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है। आदमी दस्ताने पहनकर इसे काटना शुरू करता है। शरीर चिपचिपा होने के कारण वह पहले इसका चिपचिपापन साफ करता है और फिर एक छोटे चाकू से सावधानी से इसके शल्क निकालता है। इसके शल्क काफी कठोर होते हैं, इसलिए चाकू से सीधे काट कर निकालना ज्यादा आसान और तेज होता है। वह इसे एक एक करके काटता है और ऐसा करते हुए मछली का कोई भी अतिरिक्त हिस्सा बर्बाद नहीं होता है। इसके मांस का रंग नीला होता है और इसके शरीर के अंदर भी नीला तरल पदार्थ होता है। जो लोग इसे पहली बार देखते हैं उन्हें यह रंग बहुत अलग लग सकता है। वह इसके पेट पर एक चीरा लगाता है और कुछ देर बाद उसमें से वह नीला पदार्थ बाहर निकलता है। इसके बाद वह मछली का सिर काटना शुरू करता है। मछली का शरीर बहुत बड़ा होने के कारण इसका सिर अलग करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर वह मछली के सिर के पास वाले हिस्से का मांस निकालता है। इस मांस का रंग गहरा नीला होता है और उसमें से समुद्र की महक आती है। बड़ा सिर अलग करने के बाद शरीर का बाकी हिस्सा काफी छोटा लगता है। त्वचा के नीचे अंदर का मांस चांदी जैसा सफेद होता है। इसका नरम मांस काटना आसान है, लेकिन इसकी हड्डियां बहुत कठोर होती हैं, जिन्हें काटने के लिए प्लास चिमटे का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि इस आदमी ने पहले कभी इस मछली को नहीं काटा है, इसलिए वह बहुत सावधानी से काम कर रहा है और उसकी गति बहुत तेज नहीं है। पहले यह मछली बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन बहुत ज्यादा पकड़े जाने के कारण अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ऐसा लगता है कि इस मछली का नीला रंग लोगों को इसे खाने से रोकने के लिए विकसित हुआ है, लेकिन जापानी लोगों को कच्ची मछली खाना बहुत पसंद है, इसीलिए इसके नीले रंग के बावजूद वे इसे खाते हैं। इसके मांस में हल्का नीला और सफेद रंग होता है और यह बहुत उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। कटे हुए साफ मांस के एक टुकड़े को वह समुद्री घास स्केल्प में लपेटता है और उसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो समुद्री घास ने मांस की नमी सोख ली होती है। इसके बाद वह इसे पतले टुकड़ों में काटकर प्लेट में सजाता है। इस तरह कच्ची मछली साशिमी तैयार हो जाती है। इसके बाद वह सफेद मांस के एक और टुकड़े को तेल में तलने की तैयारी करता है। वह मांस के टुकड़ों पर पहले गेहूं का आटा, फिर फेंटा हुआ अंडा और अंत में ब्रेड क्रम्स लगाता है। फिर वह कढ़ाई में तेल गरम करता है और उन्हें सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलता है। जब कोई बहुत जटिल तरीके से खाना बनाना नहीं जानता तो मांस को कच्चा खाना, साशिमी या उसे तलना सबसे अच्छे और सरल तरीके माने जाते हैं। तो इस तरह से इस मछली को पकाया जाता है। क्या इस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद आप भी इसे छकना चाहेंगे?